हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मेरी 3-4 दिन चल रही तबीयत खराब, फीवर, कोल्ड, कफ, खांसी। एक्चुअली पहले हस्बैंड को हुआ था, हस्बैंड से फिर हो गया मुझे। अगर मैं एक को होता है तो दूसरे को तो होना ही होता है। इसलिए कहती हूँ सर्दियों में आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। पानी का काम ज़्यादा मत करिए, जो मेन मेन काम होता है सिर्फ वही करिए। मैंने पूरी सर्दी अपने आप को बचा के रखा, लेकिन लास्ट में जाते जाते सर्दी ने घेर ही लिया। एक जब सर्दी शुरू होती है और एक जब जाती है, ये दो समय बहुत ज़रूरत है बचा के रखने की आप लोगों को। इसलिए मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं है। देखिए पूरी सर्दियाँ में बची रही, बस बीच में कहीं चली गई थोड़ी देर के लिए तो देखिए आते ही पड़ गई बीमार में। और हस्बैंड को तो हो ही रहा था खैर इतने दिन से। जहाँ ज़्यादा पानी काम किया, ज़्यादा साफ सफाई करने लग जाऊँ तो बीमार पड़ जाती हूँ मैं। क्योंकि मुझे बिस्तर में बीमार पड़ना ही पसंद नहीं है। बिस्तर में बैठना, लेटे रहना मुझे पसंद ही नहीं है। चलते फिरते रहो, काम करते रहो, मुझे वो बहुत पसंद है। आप देखिए बीमार पड़ गई हूँ, लेकिन भाई ये है कि उठ के तभी काम तो मैं थोड़ा बहुत कर ही रही हूँ। खाना तो देखो बनाना ही है, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन तो हमारी मेड आके कर जाती है, लेकिन खाना तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। और बच्चों के मेरे अब बोर्ड आने वाले हैं तो खाना भी खिलाना ज़रूरी है बच्चों को। तो बस सुबह उठ के दवाई खाई है मैंने, बच्चों को नाश्ता दिया है, लंच बना के रख दिया है। अब दिन के मैंने बज रहे हैं 2:45, तो बस मेडिसिन खाई है और थोड़ी देर मैं लेटूंगी। इस नींद तो मुझे खैर दिन में आती नहीं है ना, मैं सोती हूँ, लेकिन थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो क्या होता है थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। क्योंकि शाम को उठ के देखिए फिर खाना बनाना है शाम को बच्चों के लिए। तो बस वही मैं सोची थी, इतने दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने चलिए छोटा सा एक ब्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों से थोड़ी सी मुलाकात कर ली जाए। मैंने ये ब्लॉग बनाया है अपना छोटा सा। आई मैं रेस्ट करती हूँ, शाम को फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। गाइस मैं सो के तो क्या उठी हूँ, बस मैं बिस्तर में लेटी हुई थी, नींद तो आ नहीं रही थी, सिर में दर्द और हो गया बताइए। और अभी बस मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए। इसमें लौंग, अदरक, तुलसी, अजवाइन, दालचीनी सब डाल के मैंने एक स्ट्रॉन्ग सा काढ़ा टाइप का एक चाय बनाई है। और थोड़ी सी लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने लंच किया था दिन में, तो मैं ये खा रही हूँ कि मेरे फेवरेट पार्ले जी बिस्किट, एंड साथ में मिलाई हूँ ये फ्रूटी ब्रेड, टेस्टी एंड यम्मी चाय के साथ, क्योंकि खाली चाय में पी नहीं पाती हूँ। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग काला टाइप का मेरी चाय है ये, क्योंकि शाम के समय भूख लग जाती है। जाऊँगी किचन में बनाने के लिए खाना। हरारत तो अभी भी हो रही है, लेकिन देखिए खाना तो बनाना ही है। तो दिन में तो मखनी दाल चावल बनाए थे, तो अब सिर्फ बनाऊँगी भरता, दाल भी रखी है दिन की। और बस चाय पी लूँ फिर चलती हूँ किचन में। मैं आ गई हूँ अब किचन में, और देखिए मैं बनाने जा रही हूँ भरता। अब लिए हैं 3 बैगन, 3 टमाटर और 4 प्याज। आप टमाटर ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें अच्छे लगते हैं बैगन में। अब बैगन को मैंने ये धो लिए थे और बीच में से 2 हिस्से कर दूंगी, जिससे कि अगर बैगन में कीड़ा होगा तो पता चल जाएगा। तो सब बैगन को मैं इस तरह से काट दूंगी। अब इनको लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लोगे बैगन को आप, और इसका छिलका पीछे से उतार लेंगे और इसको हम बारी बारी काट देंगे। लंबे लंबे स्लाइस काटने से छिलके आराम से निकल जाते हैं। देखिए छिलका कितना आराम से निकल गया है। बैगन में अब काट चुकी हूँ। अब मैं काटी हूँ साथ में टमाटर, प्याज। अब मैं निकाल रही कुकर, क्योंकि मैं बनाऊंगी बैगन कुकर में। मेरे बच्चों को कुकर वाला भरता ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैंने बैगन काट दिए, प्याज टमाटर काट दिए, लहसुन ख़त्म हो चुका था तो इसलिए लहसुन नहीं है इसमें। अब इसमें डाला मैंने जीरा, और आपका लहसुन होता तो बारी बारी लहसुन भी इस समय डाल दो तो उसकी खुशबू अच्छी आती है। अब मैं प्याज डाल दूँगी जो मैं लंबा लंबा काटा था। प्याज को हम तेल में कर देंगे मिक्स। और तेल हमेशा सब्जियों में कम डालें, ज़्यादा मत डालें। ज़्यादा तेल डालने से सब्जी कोई स्वादिष्ट नहीं बनती है। प्याज अच्छे से लाल हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, और प्याज को लाल करके ही टमाटर डालने हैं, सफ़ेद सफ़ेद नहीं रखना है। अब हम गैस कर देंगे तेज। ये डालूंगी मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आप तीखी खाते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी, नमक डालूंगी, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, और थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला। इन सबको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने तेल कम डाला है तो मसाला मेरा ड्राई हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए मसाला मेरा पक गया है। अब इसमें डाल दूंगी जो मैंने बैगन काट के रखे थे, वो सारे बैगन डाल दूंगी। इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स।
अब मेरे जो मटर रखे हुए थे मैंने मटर डाल दिए। मटर को आप टमाटर प्याज के मसाले में ही बीच में डाल सकते थे, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाले हैं इसमें ऊपर से। अब इनमें लगवा लूँगी मैं 2 सीटी। कुकर करके बंद। देखिए जब तक मैंने कुकर बंद कर दिया मैं सामान समेट लेती हूँ हाथ के हाथ। अब मेरे मसालेदानी में नमक मिर्च सब कम हो गया था, तो इनको मैं फिल कर दूँगी अच्छे से। सब में नमक मसाले भर दूँगी। तो ये मैंने बड़े बड़े डब्बे बना रखे हैं, इनमें नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, तो इन सबको ऐसे अलग से रखती हूँ मैं। मसालेदानी फुल हो गई मेरी, इसको रख दिया। गरम मसाला अलग से रख दिया। और ये देखिए मटर का डब्बा है, इसको मैं रख दूँगी अलग से फ्रिज में बाद में जाके। तो आप हाथ के हाथ सामान समेटते रहेंगे, आपकी किचन नहीं फैलेगी। देखिए मैं हाथ के हाथ कपड़ा मारती रहती हूँ टाइल्स में भी, नहीं तो टाइल्स बहुत गंदी हो जाती है अगर आप हाथ के हाथ कपड़ा नहीं मारोगे तो। क्योंकि मेड लोग तो टाइल्स में कपड़ा मारती नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही हाथ के हाथ कपड़ा मारती रहती हूँ। तो देखिए जब तक मेरी सब्जी बन रही है मैंने हाथ के पूरी किचन भी समेट दी है। अब मैंने साथ साथ हाथ धो लिए हैं और मैं बर्तन लगा रही हूँ जो मेड मार के गई थी शाम को। तो देखो सब्जी बन रही है, जब तक मेरे बर्तन भी लग जाएंगे। अब 2 सीटी बच चुकी है। अब मैं कुकर को खोल दूँगी। देखिए कुकर खोल दिया है। गैस को ऑन करेंगे और गैस फुल करके इसे पकाएंगे और इसे अच्छे से पूरा मैश कर देंगे। देखिए ये अच्छे जब सारा मिक्स हो जाएगा तब गैस बंद करनी है। और अगर आपके भरते में कभी पानी आ जाता है तो जब तक पानी सूख नहीं जाता गैस को तेज करके हिलाते रहिए उसको। 5-10 मिनट में भरता बनके तैयार हो जाता है कुकर में। जैसे सुबह सुबह आपको टिफ़िन में देना है, देर हो रही है, तो फटाफट काटो और छौंका लगाओ, तैयार भरता आपका। ये नहीं कि हमें अगर आपका टाइम है तब आप भूज के खाइए, अगर भूजने का टाइम नहीं है तो आप ऐसे फटाफट बना सकते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे भूजा भरता खाते नहीं हैं, तो मुझे इस तरीके से कुकर में बनाना पड़ता है। देखिए कितना फर्स्ट क्लास। मेरे कैमरे में सही से आ नहीं रहा है। लाल लाल बहुत बढ़िया बना है। भरता मेरा बन चुका है। देखिए भरता बन चुका है। और मैंने दिन में बनाई थी मखनी दाल, वो भी मेरी बन चुकी है। चावल थोड़े से रखे हुए हैं मेरे। देखिए मखनी दाल मैंने दिन में बनाई थी, ये भी मेरी सही रखी हुई है। साथ में भरता तैयार हो गया है। और अब बच्चों की फरमाइश आई है कि बनाने आलू के पराठे, क्योंकि मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो उसका बैटर थोड़ा सा रखा हुआ है। तो साथ साथ बनाऊंगी मैं आलू के पराठे बच्चों के लिए। एक फुल्का अपने लिए, एक फुल्का इनके लिए, क्योंकि हम लोगों का गला है बहुत ख़राब। चलिए रोटी बना लेती हूँ, ये भी आने वाले होंगे। इनके आने से पहले मैं हो जाती हूँ फ्री जल्दी से। अब एक साइड में बनाऊँगी रोटी। ये चकला मैंने अभी धो के रखा था। कुकर को साइड कर दिया क्योंकि भरता मेरा हो चुका है। अब मैं तवा धो के, हर बर्तन को धो के ही आप यूज़ करें। तो देखिए मैंने किचन रोल ला के रखा हुआ है। तो ये अपना रोटी बनाते हैं तो अपना कैसरोल के अंदर से रख दीजिए। गाय की रोटी मैं अलग से रखती हूँ एक। आप लोगों को लगता होगा कि मैं रोज़ ये ग्रीन स्वेटर की पहन के रखती हूँ। एक्चुअली ये इतना कंफर्टेबल है ये स्वेटर मेरा, और जो पॉकेट भी में सामान आ जाता है, तो इसलिए घर में मेरे ऐसे 2 स्वेटर है और घर में इसलिए ये पहन के रखती हूँ। कंफर्टेबल होता है, काम करने में ईजी रहता है। स्वेटर तो बहुत है लेकिन वो गंदे हो जाते हैं और किचन में काम करना पड़ता है, तो मैं क्यों गंदे करूँ और कपड़े। तो बाहर आ जाए शॉप पहनती हूँ, घर में रेगुलर 2 स्वेटर चेंज करके पहनती हूँ अपने। देखिए अब मैं रोटी बनाऊंगी, एक हस्बैंड की एक अपनी। और बच्चों की फरमाइश आई है आलू का पराठा खाने की, तो बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाऊंगी। क्योंकि मैंने सुबह आलू का पराठा बनाया था तो उसका स्टफ बचा हुआ था, तो बच्चों के लिए एक एक बनेगा आलू का पराठा। साथ में थोड़े थोड़े राइस लेंगे बच्चे। तब तक मैं दाल को भी हिला लेती हूँ, जल ना जाए, क्योंकि मैंने गैस सिम करके दाल भी गर्म होने रख दी है। साथ साथ दाल गर्म होगी, सब्जी बन गई है, साथ साथ फुलके बन जाएंगे। देखिए खाना फटाफट बनता है, खाना बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप तरीके से काम कर रहे हैं तो आपका कोई भी काम में टाइम नहीं लगता है। हमारे घर में रोटी ज़्यादा बनती नहीं है, एक हस्बैंड की एक मेरी और 2 बच्चों की बनती है। रोटी हमारे ज़्यादा बनती भी नहीं है। अब देखिए रोटी फूल गई है। कहते हैं रोटी फूल जाए तो खाने वाले को लगी है बहुत भूख। तो हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो उनको तो भूख लगी रही होगी। ये देखिए हस्बैंड मेरे ऑफिस से आ चुके हैं।
अब हस्बैंड मेरे चाहे 7:30 बजे आए, 8 बजे आए, जैसे ही आते हैं हम उस समय तुरंत खाना खा लेते हैं, क्योंकि आते ही चाय पीते नहीं है। हम लोग चाय के ज़्यादा शौकीन है नहीं है, इसलिए 5 बजे तक हम लोग चाय पीते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग चाय नहीं पीते हैं। और हस्बैंड को आते मैंने दिया है गर्म पानी। मखनी दाल बनाई है, चावल, रोटी। बच्चे तो आलू का पराठा मांग रहे हैं। गाड़ी ले गए थे तब आए 8:15 तक, बिना गाड़ी ले आते तो कैसे 9 बजे नहीं पहुँचते। क्यों ऐसा क्यों? देखिए लास्ट पराठा बन गया है और इसलिए मैं हाथ के हाथ समेट के रख दूँगी। देखिए ये सब समेट दूँगी, ये फ्रिज में जाएगा मेरा सामान। चकला बेलन खाना बनाने के बाद तुरंत हाथ के हाथ धो के ही रखें, इसे कभी भी गंदे बर्तनों में ना रखें। तो चकला बेलन अपना हाथ के हाथ धो के रखती हूँ मैं, कभी भी गंदे बर्तन में नहीं छोड़ती हूँ इसको मैं। चाहे मेरी तबीयत भी ख़राब हो तब भी धोती में हाथ के आती हूँ। अब मैं फिर देखिए कपड़ा मार दूँगी, जब तक मेरा एक पराठा सिक रहा है तब तक फिर मैं कपड़ा मार दूँगी इसमें। अब मैं धो लूँगी हाथ। डिटॉल मैंने किचन में ही रखा हुआ है, कपड़ा भी धो दिया है देखिए साथ साथ मैंने, और साथ साथ में अपना हाथ भी धो लूँगी। हाथ तो मेरे किचन में बार बार धुलते हैं, बार बार। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले सारे खाना बनाएं ये करें, तो आप साथ साथ किचन समेटते रहिए। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बार बार ही बोलती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आपके अंदर ये आदत आ गई तो आपकी किचन, आपका घर कभी भी नहीं फैलेगा, अगर आपको साथ साथ समेटने की आदत होगी तो। अब देखिए साथ से मैंने चावल निकाल दिए हैं, दिन में बनाए थे ये भी। अभी गर्म कर लूँगी मैं, क्योंकि बच्चों ने भी, मैंने भी दिन में खाना ज़्यादा खाया ही नहीं था। खैर खाना बच्चों ने खाया था, मैंने दिन में खाना खाया ही नहीं था। चावल हो रहे हैं माइक्रोवेव में गरम। अब देखिए साथ साथ हमारा लास्ट पराठा भी बन गया है। देखिए पराठा बनते बनते कितनी किचन पूरी सिमट गई साथ साथ। अब तवा गरम में नीचे रख दूँगी, बर्तनों में नहीं रखूँगी गरम तवा में। और साथ साथ मैंने प्लेटें सब कुछ निकाल लिया है। बच्चे अभी आ रहे हैं ऊपर, बच्चों को मैंने बोल दिया है आने के लिए। एक्चुअली बच्चों के दोनों के मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम। ये ऑफिस का टिफ़िन हस्बैंड का, इसे खाली कर दूँगी मैं। अब निकालूंगी कैसरोल जिसमें मेरे को खाना निकालना है। एक्चुअली बच्चों के दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों से मैं ज़्यादा काम करवा ही नहीं सकती हूँ। छोटे मोटे काम बेचारे मेरे करते रहते हैं पूरा दिन। देखिए जब तक मेरे में हिम्मत रहती है मैं काम करती रहती हूँ। जब मेरी अति तबीयत ख़राब होती है तब मैं बिस्तर में पड़ती हूँ। तो अभी थोड़ी सी हिम्मत है तो मैं बना रही हूँ, खाना खिला रही हूँ सबको। मुझे ज़्यादातर बुखार रात होते होते बहुत तेज़ हो जाता है, दिन में या शाम को तब भी हल्का सा मैं नॉर्मल रहती हूँ। अब देखिए खाना मैंने निकाल दिया है सारा, बर्तन कर दिए खाली। अब मैं डाल दूँगी इसमें देसी घी। दाल में और भरते में मैं डाला है देसी घी। एक्चुअली मैं सरसों का तेल 1 चम्मच डालती हूँ, बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग तेल खाने में, तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ मैं। अब प्लेटें लगा दूँगी मैं जल्दी से। और सलाद में आज नहीं काटूँगी क्योंकि मेरा भी गला ख़राब है, हस्बैंड का भी गला ख़राब है, और बच्चों को चल रहे हैं पेपर, तो बच्चों का भी गला ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए सलाद मैंने आज नहीं काटा है। क्योंकि देखिए खीरा भी ठंडा होता है, गाजर भी। और मैं तो हूँ अचार की शौकीन। अचार खा खा के मेरा तो गला ही ख़राब हो रखा है। देखिए ये भरता बना एकदम लाल लाल, लेकिन मेरे कैमरे में शो नहीं हो रहा अच्छे से आपको। अब हस्बैंड खाना खाने बैठ चुके हैं। मैं लाई हूँ गर्म पानी। एक्चुअली खाने के साथ भी हम लोग गर्म पानी ही लेते हैं। ये है गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था, इसको निकाल दिया है मैंने फ्रिज से बाहर कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। मैं निकालना भूल गई थी, और जब खाएंगे तब इसको फिर मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि अभी गर्म करके रखूँगी वो फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये पूरा एक साथ गर्म नहीं करती हूँ, जितना खाना होता है उतना ही प्लेट में निकाल के गर्म कर लेती हूँ। और मेरा फेवरेट है गाजर का हलवा। मैं सर्दियों में गाजर का हलवा ख़त्म नहीं होने देती हूँ अपने घर से, मुझे इतना पसंद है।
जैसे ही ख़त्म होता है मैं दोबारा बना लेती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। और ये सर्दियों में 2-3 महीने खाया जाता है, गर्मियों में तो गाजर आती ही नहीं हलवे वाली। आज तो खाना बनाया मेरी छोटी बेटी का फेवरेट मखनी दाल, साथ में भरता। मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है। तो बच्चे अभी आ रहे हैं, बच्चों को हमने बोल दिया आने के लिए, जब तक हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रही है भूख। और हमेशा खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के खाना खाना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्राना करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान इतना अच्छा खाने को दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को खाना भी नसीब नहीं होता है सही से। तो हमेशा आपके आगे खाना आए तो उसका शुक्राना करके, हाथ जोड़ के, अन्न को प्रणाम करके तभी खाना खाना चाहिए। मेरा मुंह कड़वा हो रहा है इस समय, लेकिन तब भी ज़बरदस्ती में आधी रोटी खा रही हूँ। नहीं खाऊंगी तो दवाई कैसे खाऊंगी। खाना मैं खा चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी हलवा, जबकि मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, मेरा गला ख़राब है, लेकिन बिना मीठे के नहीं रहा जाता। देखिए मेरे पति देख रहे हैं टीवी और हम लोगों ने खाना खा लिया था। टाइम हो रहा है 9:30 बजे। हम लोग 8:30 तक खाना खा के ऊपर आ जाते हैं और हम थोड़ी देर देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो। सोते समय थोड़ा सा माइंड पीस हो जाता है इससे, तो इसलिए देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो हमने टीवी में लगा रखी है। नाम है, तुम्हें जो नाम प्रिय लगा उससे मन हटाने की जरूरत नहीं। सबको खाना खिला दिया है, मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया है। खाना खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा खा लिया है क्योंकि दवाई भी खानी थी मुझे। और देखिए फीवर बहुत तेज़ हो गया दोबारा से। एक्चुअली सुबह और शाम को फीवर चढ़ता है, दिन में तब भी थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। अभी फिर फीवर चढ़ना शुरू हो गया। देखिए मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा। और देखिए मैंने पहनी है अपनी गर्म नाइटी है। अब मैं जा रही हूँ दवाई खाने और अपनी आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी ठीक हो जाऊँगी, फिर लेके आऊँगी आप लोग के लिए अच्छी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।